हेलो बच्चों एंड रिस्पेक्टेड गार्जियंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया हुआ है, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि किस प्रकार सीबीएसई जो है 2021 से 2022 का जो सेशन है आगे लीड करेगा बच्चों के लिए। और ये बिल्कुल वेरीफाइड सर्कुलर है, तो नो डाउट तो मैं आपको इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये नई इन्फॉर्मेशन है सीबीएसई की, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा चल रहा था लास्ट सेशन का, उसी सिलेबस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इसमें 50% सिलेबस कवर करते हुए बोर्ड अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम रखेगा। जी हाँ, ये बोर्ड एग्ज़ाम ही होंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जो बाकी 50% सिलेबस होगा उसके लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि साल में 2 बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। और इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि सिलेबस जो इसका डिवाइड होगा बच्चों, उसकी भी आपको जानकारी जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट, जिसकी बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, तो वो आप समझिए कि किस प्रकार जो है इंटरनल असेसमेंट को भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट देते हुए ये सर्कुलर बनाया गया है। 9th और 10th की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें जो आपके फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है और लास्ट जो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके बीच में जो स्कूल कंडक्ट कराएगा अपने एग्ज़ाम्स या जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो 3 पीरियोडिक टेस्ट बच्चों हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल साफ साफ लिखा है इसमें लिखा हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स irrespective of term first second would include the 3 periodic test। और इससे अलग अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया या प्रैक्टिकल वर्क हो गया आपका, वो भी इसमें शामिल है, उसके भी मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। 11th और 12th की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट के लिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो कि बोर्ड एग्जाम बच्चों हैं, उनके साथ साथ जो यूनिट टेस्ट होंगे स्कूल लेवल पर, या जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनके मार्क्स इंक्लूड होंगे जैसे एजुअल होते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जरा समझिएगा इस बात को। पहली बार ही मैं कहूँगा, इसमें स्कूल जो है या यूँ कहो टीचर्स सभी मिलके स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। लेकिन इस बार केवल पोर्टफोलियो तैयार नहीं होगा, बल्कि बच्चों जो भी इंटरनल लेवल पर आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उसका रिकॉर्ड एक सीबीएसई के द्वारा तैयार डिजिटल फॉर्मेट पे जो है डालना होगा। ये सभी के लिए कंपलसरी है। बात समझिए क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो आप खुद समझिए कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई बच्चों। एक डिजिटल फॉर्मेट जो कि सीबीएसई के थ्रू जाएगा उसकी ही पोर्टल पर, यानी कि वो एक फॉर्मेट देगा, उसमें ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी बच्चों, हर स्टूडेंट्स की। ये एक नई इंपॉर्टेंट निकल के आई है, ठीक है ना। और इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम बच्चों होंगे टर्म फर्स्ट के, उसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। ये जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों, नवंबर और दिसंबर के जो बीच में है वहाँ कराए जाएंगे, ठीक है। नवंबर दिसंबर 2021। और ये मतलब चूँकि आप जानते हैं ये बोर्ड ऑल इंडिया है, साथ ही एब्रोड भी इसके स्कूल हैं, वहाँ पे भी काम करता है, तो सभी के लिए डेटशीट दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। और ये बार बार जो मैं बोर्ड कर रहा हूँ बच्चों, ये सीरियसली आप समझिए इस बात को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड ये पेपर प्रोवाइड करेगा और इसकी ड्यूरेशन होगी बच्चों 90 मिनट्स की। 90 मतलब आपका 1.5 आवर। तो और ये कम से कम 50% सिलेबस के साथ MCQ बेस्ड आपका बोर्ड पेपर होगा बच्चों। और ये बार बार जो मैं बोर्ड कर रहा हूँ, इसका एक और समझिए इस चीज़ को कि इसमें जो आपका स्टाफ होगा, जो टीम होगी, वो बोर्ड के द्वारा ही स्कूल में आएगी। मतलब आपके अपने टीचर्स वहाँ नहीं होंगे,
एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट और एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड है ये। MCQ रिगार्डेड क्वेश्चंस से मतलब मेरा है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चंस आएंगे जो MCQ बेस्ड टोटल OMR शीट पर होंगे बच्चों। OMR शीट से आप अच्छी तरीके से बच्चों वाकिफ हैं। तो इसके बाद बच्चों ये तो आपके टर्म फर्स्ट की बात हो गई, 1 and 1 हार यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम, बोर्ड की टीम, ठीक है ना, और MCQ बेस्ड आपका पेपर OMR सीट पर होगा बच्चों। सेकेंड इसमें जो आपका है यहाँ पर टर्म सेकेंड, इसके विषय में आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम आपका होगा मार्च अप्रैल 2022 में बच्चों, मार्च अप्रैल के मंथ में, और इसमें भी जो बचा हुआ फिटमेंट सिलेबस है वही आएगा बच्चों, बट इसकी ड्यूरेशन बच्चों होगी 2 आवर्स, और ये बाकायदा इसमें CBSE आपको जैसे सेंटर अपॉइंट करती है उस सेंटर के थ्रू ही आपसे एग्ज़ाम लेगी। पूरा रिटन एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स होगा बच्चों, 2 आवर्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, और सेंटर्स जो हैं वो CBSE के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे एज यूजुअल से होता था पहले, लेकिन सिलेबस आपका बच्चों 50% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो सिलेबस नहीं आएगा जो आपका टर्म फर्स्ट में आ गया था। अब ये रिजल्ट कैसे बनाएंगे इसको इसमें भी दिया गया है, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली जब फेयर रिजल्ट बनेगा आपका फाइनल, तो इसमें ये क्या करेंगे, 50% मार्क्स फर्स्ट टर्म से लेंगे, और 50% मार्क्स हैं वो आपके सेकेंड टर्म से लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसमें चीज़ समझिएगा, ये तो मैंने आपको 50% बताया है, मतलब कितना वेटेज है ना वो बाद में तय किया जाएगा, वेटेज अलग चीज़ होती है, लेकिन हाफ आप दोनों के मार्क्स लेंगे। उसके बाद वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो बोला मैंने, पीरियोडिक टेस्ट, उसको भी इंक्लूड करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि आधे मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म से आएंगे, आधे मार्क्स सेकेंड टर्म से आएंगे, ठीक है ना। लेकिन वेटेज कितने का बनेगा, मतलब हो सकता है वेटेज वो 30% का लें और 40% वहाँ इंटरनल को शामिल कर लें, या 40% लें और 20% इंटरनल को शामिल कर लें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल हाफ मार्क्स इसमें से लिए जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही टर्म से। और आगे ये भी क्लियर कर दूँ, मैं लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पर बच्चों कि अगर किसी भी वजह से मान लीजिए सपोज MCQ बेस्ड जो आपका टर्म फर्स्ट है वो नहीं हो पाता, किसी वजह से, मतलब यहाँ पर पैंडमिक से बच्चों, मान लीजिए पैंडमिक की कोई खास इसमें ब्रेकआउट हो गया फिर से दोबारा से, जो कि कई बार लगता भी है क्योंकि न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं, तो फिर बच्चों वहाँ पर क्या होगा कि आपको टर्म सेकेंड के एग्ज़ाम के थ्रू ही जो है फेयर रिजल्ट आपको देने की कोशिश की जाएगी। मतलब साथ में एक चीज़ समझिए, जो इंटरनल असेसमेंट है वो तो हमेशा इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन फिर टर्म सेकेंड के एग्ज़ाम से काम चलाया जाएगा जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे वो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं पैंडमिक की वजह से, मान लीजिए लास्ट में आके पैंडमिक ब्रेकआउट होती है, तब क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बिहाफ पर जो है आपका फेयर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कुल मिला के CBSE ने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है, मैं तो यहाँ से ये देख रहा हूँ, मतलब फ्यूचर की भी प्लानिंग है, उसने हर तरीके से ये कोशिश की कि पेपर हों बच्चों, ताकि लोगों में एक पढ़ाई के प्रति क्या कहते हैं वो आस्था बनी रहे, एक लगन बनी रहे, और एक फेयर रिजल्ट देने की जो कोशिश है वो CBSE कर रही है। तो यही आपकी जानकारी थी, ठीक है। आई होप अगर आपको ये पसंद आए तो आप जो है क्या नाम कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स अगर ना करें तो आप कम से कम चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा केमिस्टर के नाम से चैनल है, केमिस्टर के नाम से, ठीक है ना। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी ही जानकारी आगे और मिलती रहेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को और सभी गार्जियंस को, थैंक यू सो मच।